ठीक है। श्वसान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो स्पर्श है, शब्द आदि जो विषय हैं, जो इंद्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं और इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से भीतर को लेके जाए जाते हैं। तो ऐसे जो शब्द आदि स्पर्श आदि विषयों को बहिर्बाह्यांश है, जो बाहर के विषय भूत हैं, बाहर के विषय करते हैं, ऐसे इनको बाह्यान कृत्वा, बाह्य करते, शब्द आदि विषय क्या करते, बाहर करके, जो अंदर में बन चुके हैं उनको भी बाहर करके, जो बनाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, उनको भी बाहर करके, अर्थात मन, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और अंतःकरण के माध्यम से जो विषय बनाए जाते हैं उनको चिंतन न करे, इंद्रियों के माध्यम से अंदर की ओर न ले जाए, उनको बाहर कर दे। क्या कर दे, बाह्यम कृत्वा, बाह्य कर, शब्द आदि विषय को बाहर करके, बहिर्भूत करके। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, कहते हैं ध्यान करना है तो चक्षु को, ज्योति को, दोनों भ्रुवाओं के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुवा यानी भ्रुकुटी बोलते हैं, तो भ्रुकुटी के बीच में, अंतर यानी बीच में दृष्टि लगाए, वहाँ पर ध्यान करे। और इसके पश्चात कहते हैं प्राण अपान समौ कृत्वा, प्राण और अपान को सम कर ले, दोनों को एक कर ले, दोनों को जोड़ ले। वो जो कैसे प्राण अपान कहाँ चलते हैं, कहते नासाभ्यंतर चारण, नासिका के भीतर विचरण करने वाले प्राण अपान, इन दोनों को सम करके ध्यान करता रहे। ऐसा करने वाला योगी उसे किसको प्राप्त कर लेता है, योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसको व्याख्यान करते हैं। स्पर्शान शब्दादीन कृत्वा बहिर्बाह्यान श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धौ प्रवेशिता शब्दादयो विषयाः तान् अचिन्त्यतो बाह्याः बहिरेव कृता भवन्ति। स्पर्शान, स्पर्श किसको बोलते हैं, शब्दादि विषयों को, जो शब्दादि विषयों को कृतन करके, कहाँ करके, बहिर्बाह्य, जो बाहर है, बाहर करके, बाह्यान जो श्रोत्र आदि द्वार से बाहर आदि जो शब्द आदि विषय हैं, श्रोत्र आदि के द्वारा, श्रोत्र आदि के माध्यम से बुद्धि के भीतर प्रवेशिता, किसके, अंतःकरण के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे जो शब्द आदि विषय हैं उनको न चिंतन करके बाह्यन बहिर ही करता, उनको बाहर कर दे, उनका चिंतन न करे, शब्द आदि विषयों का चिंतन न करे, जो इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे उनको चिंतन न करे। तान एवं बहि कृत्वा चक्षुषेवांतरे ब्रूहो कृत्वा इति अनुसज्जते, कहते हैं तान, उनको बाहर करके, इन शब्द आदि इंद्रियों के माध्यम से शब्द आदि विषयों को चिंतन न करके, बाहर करके, चक्षु के भीतर, चक्षुषेवांतरे ब्रूहो, चक्षु के भीतर, चक्षु कहते हैं भ्रुवो अंतरे, इन दोनों भ्रुवों के बीच में क्या करे, चिंतन करे, ले जाए, लगा दे, वहाँ पर दृष्टि रखे। तो भ्रुवो कृत्वा, तो इस प्रकार से कहते चक्षु, उस चक्षु को अंतरे, अंतर बीच में, किसके बीच में, भ्रुवों के बीच में, कृत्वा करके, अनुसज्जते, इस प्रकार से खींच लेना चाहिए। यानी यहाँ पर दृष्टि लगाए, चक्षु को वहाँ पर ले जाए, कहाँ पर, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ले जाए, तो वहाँ पर ध्यान लगाए।
ततः प्राणापानौ नासाभ्यंतर चारणौ समुकृता। उसी प्रकार से प्राण और अपान को, जो नासिका के भीतर विषण करने वाले, इनको सम कर ले, और सम करके चक्षु को ज्योति को, चक्षु रूप जो ज्योति है उस ज्योति को कहाँ पर ले जाए, यानी दोनों भ्रुवों के बीच में भ्रुकुटी आज्ञा चक्र में ले जाए, तो वहाँ पर ध्यान लगाए, ज्योति का चिंतन करे। ऐसा करने वाला जो साधक है योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब पुनः 28वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं विषय प्रावण्य परित्यज्य। टीकाकार कहते हैं विषय की ओर इंद्रिय जा रही थी, उनकी परित्याग करके और चक्षु इंद्रिय को दोनों भ्रुवों के मध्य में विक्षेप परिहार करने के लिए, विक्षेप को हटाने के लिए कर्तव्य करके दृष्टि वहाँ पर लगाए, भ्रुकुटी के बीच में लगा दे, और प्राण और अपान के नासाभ्यंतर चरणशीलौ, जो नासिका के भीतर विषण करने वाले हैं, तो वहाँ पर उनको सम कर ले, न्यूनाधिक से रहित होकर के कुंभक के द्वारा निरोध कर ले। क्या कर ले? कुंभक के द्वारा निरोध कर ले। निरोध करके और करणों को, सारी इंद्रियों को रोक करके प्राणायाम प्राण हो करके किम कुरियात, फिर क्या करे वह साधक है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से करे। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषय का चिंतन न करके और चक्षु इंद्रिय को भ्रुकुटी के बीच में लगा करके और प्राणायाम के माध्यम से कुंभक सिद्ध करके स्थित हो जाए। स्थित होकर के फिर प्राणायाम सिद्ध करके फिर क्या करे, तो इस प्रकार से करे, एक कार्य उसको करता रहे। यतेन्द्रिय है मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा वह क्रोधो यह सदः मुक्त एव सः। तो कहते हैं ऐसा जो योगी है, नियमन हो गई है जिसकी, प्राणायाम के माध्यम से जिसने इंद्रियों को रोक लिया है, मन को एकाग्र कर लिया और मन को परमात्मा में लगा दिया है, ऐसा वो साधक है, सन्यासी, मुमुक्षु। नियमित इंद्रिय मनोबुद्धि, जिसने इंद्रिय और मनोबुद्धि को नियमन कर लिया, रोक लिया, ऐसा जो मुनि मोक्ष परायण मरणातिथि मुनि, ऐसे जो मुनि है मोक्ष परायण वाला है, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष गति वाला है, वह मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। तो गति परागति, मोक्ष ही परागति है। ऐसा वह जो मुनि है विगत इच्छा भय क्रोधो, जिसके हृदय से इच्छा भय क्रोध जिससे निकल गई है, ऐसा जब योगी है, सा यह सदा मुक्त एव सा, ऐसा वो चिंतन करने वाला योगी सदा मुक्त रहता है। यह सदा मुक्त एव सा, कैसा मुक्ति है। अब आगे कहते हैं इतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्यतानि संयतानि इंद्रिय। तो कहते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च यस्य सा यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मननात् मुनि सन्यासी मोक्षपरायण एवं देह संस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम अयनम परागतिर्यस्य सो अयम मोक्षपरायणो मुनिर्भवेत्। तो यहाँ पर कहते हैं कि यतेन्द्रिय किसका नियमन कर लिया, कहते हैं इंद्रिय मन बुद्धि यतानि, मन है, इंद्रिय है और बुद्धि है, इसको नियमन कर लिया जिसने, संयमित इंद्रिय वाला,
यानी मन और बुद्धि जिसके और इंद्रिय जिसके बस में हो चुके हैं, ऐसा जो योगी मुनि कहलाता है, उसको बोलते हैं यतेंद्रिय मन बुद्धि वाला। मन्नाते मुनि, जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऐसे सन्यासी, वह सन्यासी कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को चाहने वाला, मोक्ष परायण। और सन्यासी कैसे मोक्ष परायण वाला है, मोक्ष को ही चाहता है, अन्य को नहीं चाहता। तो मोक्ष परायण एवं एवं इस प्रकार देह संस्थान भी देह में स्थित रहता हुआ भी कहते हैं मोक्ष परायणों, यानी मोक्ष एवं परम आयन, मोक्ष ही उसका परम गति है। मोक्ष को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं चाहता, आत्मा को छोड़ करके किसी दूसरे को चाहता ही नहीं है। ऐसा जो सन्यासी शरीर में अवस्थित रहता हुआ, देह संस्थान में अवस्थित रहता हुआ मोक्ष को ही चाहता है, जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है, शरीर में अवस्थित रहता हुआ भी मोक्ष को ही चाहता है, अन्य विषय को नहीं चाहता, अन्य लोकांतर फल को नहीं चाहता। ऐसी परम आयनम परागति जिसकी है, मोक्ष ही परागति है, मोक्ष को ही चाहता है, सो उसको बोलते हैं मोक्ष परायण। ऐसे मुनि भवित जिसने आत्मा को छोड़ करके इतर का चिंतन करता ही नहीं है, ऐसा जो योगी है, ऐसे सन्यासी, ऐसा मुनि है, वह मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। वही योगी कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधा, इच्छा च भयम च क्रोधस् इति क्रोधश्च, इच्छा भय क्रोधस, यानी इतरेतर द्वंद्व समास कहते जिससे निकल गई है, इच्छा भय क्रोध जिससे निकल गई है उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधा। यानी विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा च भयम च क्रोधश्च इति इच्छा भय क्रोधस तेवे विगता यस्मात् स विगत इच्छा भय क्रोधा। इच्छा भय और क्रोध में इतरेतर दोनों समास कर दिया, पर है बहुबरी समास कर दिया। तो जिससे निकल गई है, जिससे भय इच्छा भय क्रोध जिससे निकल गए हैं, विगत है निर्गता, जिससे सा विगत इच्छा भय क्रोधा, जिससे इच्छा भय क्रोध आदि निकल गए हैं उसको ऐसा जो सन्यासी या एवं वर्तते, इस प्रकार से जो सेवन करता है, सदा सन्यासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षो अन्य कर्तव्य अस्ति। कहते इस प्रकार से जिसके मन में भय इच्छा क्रोध आदि नहीं है और इंद्रिय जिसकी संयमन है, ऐसे वो सदा सेवन करता रहता है तो सदा मुक्त ही कहलाता है। सदा कैसा वो सन्यासी और मुक्ति है। न तस्य मोक्षो, कहता है उसके लिए, उसका ऐसे सन्यासी का मोक्ष से अन्य कोई कर्तव्य नहीं है, मोक्ष को छोड़कर कोई अन्य कर्तव्य प्राप्त करने योग्य कोई दूसरा है ही नहीं है, क्योंकि उसने दूसरे को चाहा नहीं, यानी आत्मा को चाहा, आत्मा से तर किसी वस्तु के विषय में उसकी चाहना है ही नहीं है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। आत्म मुक्ति एव है, वो मुक्त है तो फिर आत्म तत्व को ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, अन्य को प्राप्त नहीं होता, ऐसा वर्णन किया। अब पुनः आगे कहते हैं अधिकारी का यथोक्त अधिकारी का कर्तव्य भावना होने पर भी ज्ञातव्यम नास्ति। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि एवं इस प्रकार से समाहित चित्तेन किम विज्ञेयम, जिसका मन एकाग्र है, मन बुद्धि चित्त एकाग्र है, इंद्रिय चित्त एकाग्र है, उसके लिए क्या जानने योग्य रहता है, तो उसके लिए यही आत्म तत्व जानने योग्य रहता है। यथोक्त अधिकारी का कर्तव्य भावना होने पर भी ज्ञातव्य नास्ति, कोई ज्ञातव्य न हो, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यदि जिसका मन समाहित है, एकाग्र है, उसके लिए क्या जानने योग्य है कि आत्म तत्व जानने योग्य है। किम विज्ञेयम इति उच्यते, तो क्या जानने योग्य है, तो आत्मा ही जानने योग्य है, उसको लेकर कहते हैं। 29वें श्लोक का पाठ करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
तो भगवान कहते हैं जिसका मन एकाग्र है उसके लिए क्या जानने योग्य है, तो इस उसके लिए यही है कि यज्ञ तपसाम भोक्ताम, यज्ञ और तपस्या के जो भोक्ता है उसको जानना चाहिए। यज्ञों का भोक्ता और तपस्या के फल को देने वाला जो कर भोक्ता है उसको, ऐसे भोक्ता को यानी ईश्वर को, परमात्मा को। वो परमात्मा कैसा है? सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर है, ऐसे उसको जानने योग्य है। और कैसे भाई ईश्वर? सर्वभूतानाम सुहृदम, सारे भूतों को हित करने वाला है। सुहृद है, सारे भूत प्राणियों के हृदय रूप गुहा में निवास करता है। ऐसे उस भोक्ता को, परमात्मा को, ईश्वर को जानना चाहिए। ऐसे उस परमात्मा को जान करके कहते हैं माँ, मुझ परमात्मा को जान करके शांति मृच्छति, मोक्ष जो फल है उस फल को प्राप्त कर लेता है वह साधक है, समहित अंतःकरण वाला। माँ मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान भास्कर कहते हैं तो यहाँ पर भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम माम शांतिम, ये द्वितीया का एक वचन है। तो द्वितीया के एक वचन अन्वय हो जाएगा तो मुझ ईश्वर को, वासुदेव श्री कृष्ण को, अथवा नारायण को, अथवा परमात्मा को, है ना, इस परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। वह साधक है, वह मुमुक्षु जिसका मन एकाग्र है, तो उसको इस प्रकार से इस परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञानाम तपसाम च कर्तृरूपेण देवता रूपेण च सर्वलोक महेश्वरम सर्वेषां लोकानां महांतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानां हृदये स्वयं सर्वकर्म फलाध्यक्षम सर्वप्रत्यय साक्षिणम माम नारायणम ज्ञात्वा शांतिम सर्व संसार उपरतिम रिच्छतिम भी प्राप्नोति। तो यहाँ पर कहते हैं भोक्तारम, किसका भोक्ता? यज्ञों के भोक्ता को और तपस्या के फल को। तपस्या कर्ता रूप से, देवता रूप से तपस्या कैसे करता, यजमान के रूप से करता करते हैं, और देवता रूप से, तो कर्ता रूप से और देवता रूप से तपस्या को करने वाले उस तपस्या के फल के भोक्ता को, उस तपस्या के फल के भोक्ता को, यज्ञ और तपस्या के कर्मों के फल के भोक्ता, इन सभी के कर्मों के फल को देने वाले इस ईश्वर को। और कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक के स्वामी को, इन सारे जितने भी लोग हैं, महानतम ईश्वरम इति, महान ईश्वरम, संपूर्ण लोकों के ऊपर शासन करने वाले उस ईश्वर को, सर्वलोक महेश्वर को। और कहते हैं सुहृदम, किसका सुहृद है? कि सारे भूतों के, सारे प्राणियों के, सर्व प्राणी के प्रति उपकार, कहते प्रत्येक प्राणी के उपकार की अपेक्षा रहित है, प्रति उपकार की अपेक्षा से रहित होकर के ऐसे उपकार करने वाले उस ईश्वर को। वह दूसरे से प्रति उपकार करने की अपेक्षा नहीं रखता ईश्वर, लेकिन सभी का उपकार करता रहता है, ऐसे उस ईश्वर को। और कहते हैं सारे भूतों के हृदय रूप गुहा में निवास करने वाले उस ईश्वर को, सारे कर्मों के फल के जानने वाले, सारे कर्मों के फल को जानने वाला, अध्यक्ष प्रत्यक्ष जानने वाला, अतः सारे कर्मों के फल को देने वाला उस ईश्वर को, सब प्राणियों के, सारे प्राणियों के कर्मों के फल को देने वाला और जानने वाला, ऐसे उस ईश्वर को। और सर्व प्रत्यक्ष साक्षिणम, अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, क्योंकि सामने है, इसकी अध्यक्षता में हम कार्य कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ही है ना हमारे सामने। तो ऐसे सारे सर्व प्रत्यय के साक्षी उस ईश्वर को, माँ मुझको, किसको? नारायण को, जो नरों की गति है, ऐसे नारायण को ज्ञात्वा जान करके क्या करे? शांति, जो संसार, सर्व संसार है, संपूर्ण संसार की उपरति जो शांति है, मोक्ष रूप शांति, उस शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? जिसका मन एकाग्र हो गया है, जिसका मन परमात्मा में लग चुका है, ऐसा वो मुमुक्षु गण, सन्यासी,
साधक मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। यानी यानी यहाँ पर ये वर्णन किया है कि जो साधक है, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उस वेग को जो सहन कर लेता है, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उस वेग को जो सहन कर लेता है और मन को एकाग्र करके आत्मा का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व तत्पद को शोधन करके तुम पद का शोधन करके क्या कर लेता है, वह मुमुक्षु अधिकारी परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 5वां अध्याय पूरा होगा। अब 6ठे अध्याय को लेकर के वर्णन करते हैं। हाँ, नहीं आत्मा, हाँ अध्याय का सार है कि अपने आत्मा तुम पद का शोधन है। इसमें तुम पद का जीवात्मा कैसे असंग है, कूटस्थ है, मरने वाला नहीं है, और आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा को जानने के लिए कर्मों का विधान कर दिया संक्षेप से। निष्काम कर्म और कर्मों का त्याग, ये उस आत्मा को जानने के साधन का भी वर्णन कर दिया। कर्म में अकर्म देखना है ना, कर्म में जो अकर्म देखना है, तो इस प्रकार से साधनों का ही वर्णन कर दिया कि आप निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आत्मा ऐसी है, इस प्रकार से चिंतन करता है जो साधक। किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पर पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक तुम पद का शोधन है। तुम पद का शोधन मतलब जीवात्मा असंग है, कूटस्थ है, जन्मने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। तो ऐसा जो अधिकार, फिर उसी को तत्पद के साथ एकीभूत कर देते हैं। ईश्वर तो जन्म वाला मरने वाला है ही नहीं है। उसको तो हम ऐसे ही मानते हैं कि ईश्वर ना जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन अपने आप को हम मानते हैं कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो इसी का ही एक अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक किसका शोधन है? तुम पदार्थ का शोधन है। अर्थात जीवात्मा ऐसा है असंग, इस प्रकार से चिंतन करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा का चिंतन समाहित अंतःकरण हो जाएगा, मन को एकाग्र करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो गई। मन को एकाग्र में ही वो परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है, तो अपने आप को जान लेगा। तो यहाँ पर साधन को भी वर्णन कर दिया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये साधन है, इन मन को एकाग्र करना, बुद्धि को एकाग्र करना और निष्काम कर्म करना, है ना। इसी में अंतिम में पंक्ति दिया है, 229 नंबर पृष्ठ के नीचे से तीसरी पंक्ति कहते तद एवं इस प्रकार से कर्म योग का गुण अमुख्य संन्यास की अपेक्षा प्रशस्त, अमुख्य संन्यास की अपेक्षा कर्म योग का प्रशस्त होने पर भी, प्रशस्त है श्रेष्ठ कह देने पर भी, ततो मुख्य संन्यास का तो अधिक ही है, मुख्य संन्यास का तो अधिक ही है। तद्वत उसी प्रकार से बुद्धि शुद्धि आदि के माध्यम से, बुद्धि शुद्धि आदि से युक्त वाले सन्यासी का बुद्धि शुद्ध हो गई है, अंतःकरण जिसका, ऐसे सन्यासी का काम क्रोध से उत्पन्न, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग, उस वेग को इसी शरीर में रहते रहते जिसने सहन कर लिया है, बहन कर लिया है, सोडम सहन करने में समर्थ है, ऐसे उस सन्यासी का समाधि से युक्त होकर के, किसके? समदमादि से युक्त होकर के, समदमादि वाले ऐसे सन्यासी का कहते योग में अधिकृत है, वो योग में अधिकृत हो गए ऐसे सन्यासी का तुम पदार्थ अभिज्ञा, तुम पदार्थ को कह करके शोधित, तुम पदार्थ को, किसको? शोधित
तुम पदार्थ को अभिज्ञान कह करके अब परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे जो जिसका तुम पदार्थ शोधित हो गए, ऐसे अधिकारी मुमुक्षु अधिकारी को परमात्मा को जान करके मुमुक्षु फल को प्राप्त कर लेता है। जो क्योंकि उसके हृदय में वही परमात्मा है। जब उसको एक ज्ञान हो गया कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यदि वह स्वयं शुद्ध नहीं हुआ है तो फिर दूसरे को परमात्मा को कैसे जानेगा। पहले स्वयं शुद्ध हो गया कि मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ। जब इस प्रकार से अपने आप को असंग कूटस्थ उसने जान लिया, तो जानते ही फिर वो अपने परमात्मा को जान लेता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, निर्विशेष परमात्मा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर कर्मों का त्याग का वर्णन किया था इस अध्याय में, और त्वम पद का शोधन किया था, और परमात्मा की प्राप्ति का साधन उपदेश किया है। निष्काम कर्म, कर्मों का त्याग, और अंतःकरण शुद्धि में अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म विधान किए गए। अपना साधनों का वर्णन किया संक्षेप से। अपन और ध्यान की प्रक्रिया के लिए योग साधना आदि के माध्यम से आसन प्राणायाम आदि के लिए छठा अध्याय आ रहा है। इसको लेकर के पुनः कहते हैं कि श्री भगवान उवाचा ध्यान योग प्रस्ताव अनंतरम तद योग्यता हेतु कर्मणः स्तुतिम भगवान उक्तवान इतिया। ध्यान योग की प्रस्तावन के अनंतर उसकी योग्यता के हेतुभूत कर्म की स्तुति के लिए भगवान ने इस प्रकार से कहा था। तो क्या कहा था कि अतीत अनंतर अध्याय अन्ते ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूतः श्लोकः स्पर्शान कृत्वा बहि इत्यादय उपदिष्टास तेषां वृत्तिस्थानीयो अयम षष्ठो अध्याय आरभ्यते। कहते हैं जो अतीत भूतकाल के जो अध्याय कहे गए हैं, अतीत अनंतर अध्याय के अंत में, अतीत के बाद जो अनंतर आया है उसके अंत में, अध्याय के अंत में, यानी पांचवें अध्याय के अंत में, पांचवें अध्याय के अंत में ध्यान योगस्य जो ध्यान योग है, वो ध्यान योग कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हेतु बनता है। ध्यान योग का सम्यक दर्शन की प्रति अंतरंग साधन है। ऐसे ध्यान योग के सूत्रभूता क्या करते, सूत्रभूत श्लोक, उसके ध्यान योग के सिद्धि के लिए सूत्रभूत 3 श्लोकों का वर्णन कर दिया था। और सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। कैसा है, सम्यक दर्शन का ब्रह्म ज्ञान का एक अंतरंग साधन है। तो ऐसे अंतरंग साधन वाले जो 3 श्लोक सूत्रभूत श्लोक है, भगवान ने उपदेश कर दिए अर्जुन के लिए। कौन से श्लोक है, स्पर्शान करता बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो, इस एक श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, यानी 27वां 28वां 29वां श्लोक, ये 3 श्लोक है। कहते हैं इनको बाहर करके, इंद्रियों के जो विषय हैं उनको बाहर करके मन में परमात्मा का चिंतन करें इत्यादि श्लोकों के मारे, इत्यादि श्लोक उपदिष्टा जो सूत्रभूत से ध्यान योग के जो साधन है, ध्यान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में अंतरंग साधन जो ध्यान योग है, उसको सूत्र रूप से यहाँ पर 5वें अध्याय में वर्णन कर दिए। तेसाम उनका, उन्हीं 3 श्लोकों का वृत्ति स्थानीय है, उन्हीं 3 श्लोकों का जो वृत्ति स्थानीय है, यानी उन्हीं की जो वृत्ति विस्तार, यह 6वां अध्याय है। वो 6ठे अध्याय आरंभ करते हैं कि इस प्रकार से ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति साधना करेगा तो मन एकाग्र रहेगा, और मन एकाग्र रहेगा तो फिर अंतःकरण में आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो उत्तम अधिकारी है उनको तो केवल श्रवण करने से ही ज्ञान हो जाता है। जिनको जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो श्रवण करेंगे आत्म तत्व, तो आत्म तत्व को श्रवण करते ही उनको ज्ञान हो जाता है। किंतु जिनको उत्तम अधिकारी नहीं है तो उनके लिए तो ध्यान साधना अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि उनके मन में बैठ ही नहीं पाता कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। मैं तो
कर्ता भोक्ता हूँ, सुखी दुखी हूँ, तो उनके लिए ध्यान योग का विधान कर देते हैं कि ध्यान योग करेगा तो करते 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 फिर उनके मन में यही भावना हो जाएगी, अरे मैं तो ब्रह्म ही हूँ। उनके मन में ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया है तो तब तो मैं ब्रह्म बनूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो पहले तो कुछ किया ही नहीं था, तो इसी में ब्रह्म कैसे बन सकता था। अब मैंने योग साधना कर ली तो योग साधना करने से मैं बन गया, है क्या नहीं। योग साधना कर लेने से फिर व्यक्ति के मन में भावना हो जाती है, मैंने योग साधना करी, इससे सिद्ध हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ। जब तक व्यक्ति कुछ नहीं करता तब तक उसको वो ध्यान भी नहीं आता कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसे उपासक वाले व्यक्ति को कभी कभी संशय हो सकती है, यार मेरी उपासना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन कर्मी के लिए संशय नहीं होता कि भाई मैंने कर्म किया कि नहीं किया। जबकि उसने कर्म कर लिया तो उसको पक्का बैठ जाता है कि मैं इस कर्म का फल मेरे को निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, भविष्य में प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से अब जो साधना करेंगे छठे अध्याय में, तो साधना के माध्यम से उसको दृढ़ ज्ञान हो जाएगा कि हाँ मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से। तो उसके लिए छठा अध्याय आरंभ किया जा रहा है। तत्र ध्यान योगस्य बहिरंग कर्म इति यावत् ध्यान योग आरोहण असमर्थस्य तावत् ग्रस्तेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इति अतस तत्स्तौति। कहते हैं तत्र वहीं पर ऐसी बात। तो ध्यान योग का बहिरंग साधन, ध्यान योग का जो साधन है, ध्यान योग की सिद्धि के लिए बहिरंग साधन कौन है? कर्म है। कर्म करेगा तो ध्यान योग की सिद्धि हो जाएगी। ध्यान योग अंतरंग साधन होगा, उसका कर्म बहिरंग साधन हो गया। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में ध्यान योग अंतरंग साधन हो गया और कर्म कैसा? बहिरंग साधन हो गया। कि यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थ से, जब तक व्यक्ति ध्यान योग में आरोहण नहीं होता, आरोहण करने में समर्थ नहीं है, तब तक ऐसे ग्रस्त अधिकारी व्यक्ति के लिए अधिकारी के द्वारा कर्म करते रहना चाहिए। इसी तत्स्तौति, उसी कर्म की प्रशंसा की गई है। यानी जब तक व्यक्ति ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होता है तब तक ऐसे ग्रस्त अधिकारी व्यक्ति के लिए कर्म करते रहना चाहिए, है ना। और कर्म जब मेरे ध्यान योग में आरूढ़ हो गया तो फिर कर्म करने की जरूरत है फिर नहीं है। तो आगे कहते हैं ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमा करणम यावत अनुष्ठेयम विहितम कर्म यावत जीवम। कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न करता है किस लिए ध्यान योग में आरोहण को ही सीमा बना दिया कि जब तक कर्म करते, ध्यान योग जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कर्म करते रहना चाहिए। जब ध्यान योग सिद्ध हो गया तो कर्म को त्याग कर देना चाहिए। इतना ही सीमा क्यों किया? अरे इतना ही ऐसा बोल देना चाहिए कि भाई यावत जीवम अग्निहोत्रम कुर्यात, इस श्रुति के अनुसार जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए, ना कि ध्यान योग सिद्ध हो जाने तक ही कर्म करना चाहिए। ध्यान योग जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक कर्म करते रहो, ध्यान योग सिद्ध हो गया तो कर्म करना बंद कर दो। इतना ही सीमा क्यों किया? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। मतलब पूर्व पक्षी का कहना आता है कि भाई ऊपर की जो पंक्ति है ना कि यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थस, जब तक व्यक्ति ध्यान योग में आरूढ़ नहीं होता है, आरूढ़ होने में समर्थ नहीं है, तब तक गृहस्थ के द्वारा, अधिकारी गृहस्थ के द्वारा कर्म करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इसी वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न कर देता है कि ध्यान योग को ही सीमा क्यों बना दिया आपने कर्म के लिए, कि तब तक ही कर्म करते रहना चाहिए जब तक ध्यान योग सिद्धि नहीं होती। अरे ऐसा होना चाहिए कि नित्य अग्निहोत्र कर्म यावत जीव पर्यंत, जब तक जीवित रहे व्यक्ति तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे, जब तक जीवित रहे व्यक्ति तब तक कर्म करता रहे, ऐसा करना चाहिए थी, न कि ध्यान योग सिद्धि पर्यंत तक। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ना ऐसी बात नहीं है। आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणाद आरूढ़स्य च समेन
एव संबंध करणात्। कहते हैं जो आरूढ़ यानी आरूढ़ होने की इच्छा वाला, सन प्रत्यय इच्छार्थ में होता है, तो कहते हैं आरूढ़ होने की इच्छा वाला जो ऐसे मुनि है उसके लिए कर्म साधन कहे गए हैं। कर्म कैसे हैं? साधन कहे गए हैं। जो योगी, जो साधक है, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्म साधन कहे गए हैं इति विशेषण से। और आरूढ़ वाले व्यक्ति के लिए, जो आरूढ़ हो चुका है, एक तो लाइन में लगा हुआ, एक लाइन पार कर गया, एक तो लाइन में लगा हुआ है और एक लाइन पार कर गया है, तो दोनों के लिए अलग अलग विधान किए गए हैं। तो इस प्रकार एक ने संगम में स्नान करके निकल चुका है, एक इस संगम स्नान करने जा रहा है। नहीं, सही है। तो कहते हैं, तो ये जो आरूढ़ वाला व्यक्ति, तो कहते हैं आरूढ़स्य, और जो आरूढ़ हो चुका है यानी जो योग में आरूढ़ हो गया है, ऐसा जो वाला व्यक्ति, उसके लिए समय नहीं संबंध करना आता है। संबंध है, सम ही कारण कहा गया है, सम ही साधन कहा गया है। जो योग में आरूढ़ हो गया है उसके लिए तो सम यानी इंद्रियों का नियमन करना ही साधन कहा गया है, और जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन कहे गए हैं, और जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए कर्मों का त्याग, और कर्मों का त्याग करके एक आसन में बैठ करके चिंतन करना ही साधन कहा गया है। इस प्रकार से उसी को कहते हैं कि आरूढ़ोर आरूढ़स्य च समः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत स्यात् तदा आरूढ़ोर आरूढ़स्य च इति समय कर्म विषय वेदन विशेषणम विभागकरणम च अनर्थकम स्यात्। यदि जो आरूढ़ होना चाहता है और जो आरूढ़ हो चुका है, दोनों के लिए एक ही साधन का विधान करते तो भगवान अलग दो पंक्ति में अलग अलग नहीं विभाग वर्णन करते। तीसरे जो श्लोक है ना, तीसरा श्लोक, उसमें अलग अलग विधान किए गए हैं। कौन सा? तीसरा श्लोक में आरूढ़ मुनन योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्यैव सम कारण मुच्यते। तो यहाँ पर जो विभाग वचन है अलग अलग है, एक के लिए कर्म साधन कहा गया, एक में सम साधन कहा गया है। जो आरूढ़ होने की इच्छा वाला मुनि है उसके लिए कर्म साधन कहे गए हैं, और जो आरूढ़ हो चुका है साधक है उसके लिए सम साधन कहा गया है। सम साधन मतलब इंद्रियों का नियमन करना, मन को एकाग्र करना, इस प्रकार से। तो अलग अलग जो विभाग वचन नहीं होने चाहिए थी, जबकि भगवान ने अलग अलग विभाग वचन कहा है, इसलिए दो अधिकारी अलग अलग हो गए, एक के लिए नहीं है। यह क्रम से हो जाएगा। तो कहते हैं तो आरूढ़ होने वाले के लिए और आरूढ़ वाला व्यक्ति, आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले के लिए और आरूढ़ के लिए एक सम साधन है, एक कर्म साधन है। तो उभय रूप से कर्तव्य रूप से अभिप्रेत यदि होते, दोनों उभय रूप से कर्तव्य रूप से यदि अभिप्रेत होते तो तथा तब तो आरूढ़ होने की इच्छा वाला और आरूढ़ दोनों को सम और कर्म विषय भेद के द्वारा जो विशेषण विभाग वचन है ये अनर्थक हो जाएगा। कि दोनों के लिए कर्तव्य है तो फिर दोनों के लिए समान रूप से कह देना चाहिए थी भाई, अलग अलग दो पंक्ति में नहीं बोलना चाहिए थी, एक ही पंक्ति में बोल देना चाहिए कि आरूढ़ वाले व्यक्ति और आरूढ़ हो चुका उसके लिए सम और कर्म दोनों ही सेवन करने योग्य हैं, ऐसा बोल देना चाहिए थी। किंतु भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने तो ऐसा बोल दिया जो आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए क्या बोला है, उसके लिए तो कर्म है, और जो आरूढ़ हो चुका है उसके लिए सम है, साधन है। इस प्रकार से सम यानी इंद्रियों का नियमन करना,
समय समयानी इंद्रियों को नियमन करना। कारण शब्द यहाँ पर साधन का वाचक है। कारण शब्द कैसा है? अरे साधन का वाचक है वहां पर, इस प्रकार से। ठीक है ना? तो इसलिए तो आरूढ़ होना चाहता है और आरूढ़ सुख है, उसके लिए श्रम और कर्म विषय भेद से विशेषण जो विभागकरण किया है भगवान ने, वो अनर्थक हो जाएगा। यदि दोनों का एक ही उभय रूप से दोनों ही कर्तव्य रूप से विधान करते, दोनों के लिए समान रूप से, तो विभाग वचन भगवान को कहना अनिवार्य नहीं था। तो दोनों को एक साथ ही बोलना चाहिए थी, है क्या नहीं? दोनों को एक साथ ही बोलना चाहिए था। सही, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का जो प्रश्न है, उत्तर है, पर कल ही करेंगे। ठीक है ना? थोड़ा इसमें थोड़ा सा ही साथ साथ है। कल छुट्टी भी है, अष्टमी है। नवमी को चले, नवमी।